इतना ज़्यादा भरा है कि स्कूल के बच्चे स्कूल के अंदर नहीं आ सकते। तो जैसे दिल्ली सरकार ये ऐलान करती है कि हम गांव को, कॉलोनियों को नए सीवर डाल के नया रोड बना के सुविधा देंगे और एक दिल्ली का नया विकास करेंगे, सब ये झूठी बातें हैं। कोई भी एक काम बता दे कि ये काम इस एरिया में किया उन्होंने जी बिल्कुल, तो मैं खुले चैलेंज के साथ मैं कहता हूं कि वो हमसे बहस कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार, मैं इस वक्त मौजूद हूं छतरपुर विधानसभा के राजपुर खुर्द गांव में। आप जैसे देख सकते हैं कि कुछ यहाँ के जैसे दिल्ली नगर निगम के स्कूल हैं, उसके आगे ही फ्रंट में आप इस तरह के हालात आप देख सकते हैं कि पानी किस तरह भरा हुआ है। यहाँ के जो आने जाने वाले जो बच्चे हैं उनको भी इस तरह का सामना करना पड़ता है, आने जाने वाले जो लोग हैं उनको भी किस तरह का सामना करना पड़ता है। तो आइए यहाँ के कुछ निवासी हैं, उनसे बात करते हैं। रविंदर जी, मैं आपसे पहला हम आपके गांव में इस समय मौजूद हैं, यहाँ के बेसिक क्या क्या हालात है, क्या समस्या बनी है? मैं 4 गांव कमेटी का अध्यक्ष हूँ, चौगामा का। रविंदर सिंह नाम है मेरा। और राजपुर खुर्द गांव भी हमारी कमेटी में आता है। और राजपुर गांव के लोग जो यहाँ पे काफ़ी लोग मौजूद हैं, भगत सिंह क्लब के भी मौजूद हैं। और मैं आपको स्टार न्यूज़ के चैनल से दिखाना चाह रहा हूँ कि स्कूल के सामने रोड के ऊपर जो पानी भरा हुआ है, आपको दृश्य दिखाइए। वो जो पानी भरा हुआ है वो पानी इतना ज़्यादा भरा है कि स्कूल के बच्चे स्कूल के अंदर नहीं आ सकते। बिल्कुल नंबर 1 बात। और ये जो रोड है जो कि पानी हमारे आगे तक आ रहा है अभी, ये जो रोड है मदानगढ़ी और राजपुर गांव को जोड़ता है। और ये राजपुर गांव एक ऐतिहासिक गांव है। छतरपुर मंदिर से 200 मीटर दूर है जो छतरपुर मंदिर, जी बिल्कुल, जो कि पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में एक मशहूर मंदिर है माता जी का। और उसके साथ में कुतुब मीनार से 2 किलोमीटर दूर है महरौली से राजपुर खुर्द। तो जैसे दिल्ली सरकार ये ऐलान करती है कि हम गांव को, कॉलोनियों को नए सीवर डाल के नया रोड बना के सुविधा देंगे और एक दिल्ली का नया विकास करेंगे, सब ये झूठी बातें हैं जी। खाली कैमरे पे दिखाकर, एडवर्टाइज कर कर। आप देख सकते हो कि इधर एमएलए ने एक फ़ोटो लगा रखा है कि ये योजना का लाभ उठाएं जी। ये खाली पोस्टर लगाते हैं और कोई योजना का लाभ नहीं उठाते। कोई लाभ नहीं इसका मिला। कोई लाभ नहीं। जहाँ ज़मीन, इस एरिया का जो एमएलए करतार सिंह तंवर है वो इस राजपुर और 4 गांव में कोई ध्यान नहीं देता है। तो सर, वादे तो उन्होंने अनेक किए थे चुनाव के समय में, और यहाँ से वो दूसरी बार विधायक चुने गए हैं। दूसरी बार हमसे भी उन्होंने कम से कम ना तो जितने भी वादे करे हमारे से भी उन्होंने एक भी काम पूरा नहीं किया नहीं किया। और जितने भी लोग 4 गांव के जाते हैं उनको सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलते हैं। कोई भी एक काम बता दे कि ये काम इस एरिया में किया उन्होंने जी बिल्कुल, तो मैं खुले चैलेंज के साथ मैं कहता हूँ कि वो हमसे बहस कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। खाली जहाँ ज़मीन कब्जा करते हैं उस ज़मीन को कब्जा करे, कॉलोनी काटते हैं। उस ज़मीन पे वो है, उस ज़मीन पे खंभे भी लगवाएंगे, तार भी लगवाएंगे और अपना रोड ही बनाएंगे जी। उस एमएलए का ये काम है। और एमएलए साहब ने देखो कि एक राजपुर खुर्द में ये कॉलोनी है, ये पास कॉलोनी है और ये गांव है, यहाँ के लोग कैसे अपने घर तक जाएं, बच्चे कैसे घर तक जाएं। बिल्कुल सर। और इसके साथ में ही 2 एकड़ करीब पर पानी का तालाब भरा हुआ है। और वहाँ पर हमारी ये मांग है एलजी साहब से भी और दिल्ली सरकार से भी कि यहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाए। ट्रीटमेंट प्लांट बन जाएगा, जो हमने चिट्ठी लिखी है ट्रीटमेंट प्लांट की। इस ट्रीटमेंट प्लांट से आसपास के लोगों का जो पार्क है, जो इग्नो यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे पानी चला जाएगा, खाद चला जाएगा और ये पानी की समस्या हल हो सकती है। लेकिन हमारी कोई बात आज तक सुनी नहीं जा रही है और ना ही करी जा रही है। और सिर्फ जहाँ वोटों की राजनीति है, जहाँ वोट उन्हें लगता है कि हमारी वोट मिलेगी, ये इस एरिया के लोग नहीं हैं, हमारे को वोट देने वाले नहीं हैं, वहाँ उस एरिया को इग्नोर करा जा रहा है। इसलिए राजपुर खुर्द के निवासी और 4 गांव के लोग इस दिल्ली सरकार से, करतार एमएलए से बहुत ज़्यादा खपा हैं। और सरकार अभी पीछे इलेक्शन होंगे, उसमें भी मज़ा चखा देगी एरिया के लोग। बिल्कुल। क्योंकि जो दशा दिल्ली के गांव की है, ऐसा तो हरियाणा में या कहीं भी जो है राजस्थान में या किसी भी दिल्ली से बाहर किसी गांव में नहीं होगा। बिल्कुल। आप ये कहते हो कि दिल्ली को नंबर 1 सिटी बनाएंगे, नंबर 1 कराएंगे, ये सब बेकार की बात है।
तो इससे सर क्या लगता है नगर निगम चुनाव का भी इसका फैसला पता चल जाएगा? पता चल जाएगा, और पता चल जाएगा। और राजपुर खुर्द के लोग पहली बात तो बहिष्कार करेंगे हम, क्योंकि इस एरिया की 69 कॉलोनी वो भी पास नहीं करी। ओके सर। और उसके बाद बहिष्कार भी करेंगे, और यहाँ जो भी आम आदमी पार्टी का या कोई भी नेता आएगा उसे हम बिल्कुल गांव के अंदर नहीं आने देंगे हम। तो साथ ही कुछ हमारे निवासी हैं, कुछ क्षेत्र के युवा, इनसे अब बात कर लेते हैं। सर आप इस तरह से आप समस्याओं के बीच में आप घिरे हुए हैं, तो जय हिंद साथियों, मैं विशाल भगत सिंह, संस्थापक एवं अध्यक्ष न्यू भगत सिंह क्लब। मैं अपने गांव में प्राइमरी स्कूल के सामने हम खड़े हैं। इसमें 600 बच्चे पढ़ते हैं, गरीब मजदूरों के बच्चे पढ़ते हैं, जहां कोई सुनवाई नहीं है। स्कूल के इतने बदतर और बुरे हालात हैं। हमने रविंदर जी से बात की और इस मुहिम पे हम पिछले 1 महीने से काम कर रहे हैं एक्टिवली। इस स्कूल के पीछे तालाब है और इस तरफ आप देख सकते हैं रिहायशी कॉलोनी है। इधर 10,000 से भी ज़्यादा परिवार रहते हैं। ये सब इस पानी की समस्या से बिल्कुल परेशान है। इससे बड़ी बड़ी बीमारियां, एलर्जी, बिल्कुल डेंगू, मलेरिया, ये सब फैल रहा है। और ये साउथ दिल्ली है सर, पीछे 7 देशों की यूनिवर्सिटी बन रही है, कई हज़ार फ्लैट बन रहे हैं। इस तरफ इग्नू पड़ता है और गिफ्ट में हमें ये तालाब दिया हुआ, वो भी गंदे नाली का पानी है, जिसमें स्थानीय सारे लोग परेशान हैं। बच्चे तो इतने एलर्जी से ग्रस्त हैं कि उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। पीछे की दीवार टूटने को तैयार है स्कूल की। सबसे मेन बात मैं आपको बताऊं, हमारे गांव और कॉलोनी के वासियों के लिए पीछे एक शमशान घाट है, उसका एकमात्र यही रास्ता है। अनेकों बार अर्थियाँ गिरी हैं, हम लोगों से मिले, जेई से मिले, अपने जो भी पदाधिकारी है सबसे मिले हम, पर कोई सुनवाई नहीं है जी, कोई सुनवाई नहीं, कोई नहीं जी, बस बहला देते हैं कि अगली बार। क्या आप क्या कहेंगे सर? हम क्या कहेंगे, हम तो सर जी यही कहेंगे कि 10 साल हो गए करतार एमएलए ने इस रोड का कोई ध्यान नहीं दिया। अच्छा। आश्वासन, खाली झूठे आश्वासन देते हैं। ठीक है जी, यही कहेंगे, और क्या कहें। अब यहाँ मैं ओवरऑल यही कहूँगा कि यहाँ पे स्कूल जो है 3 तरफ से गंदी नालियों के पानी से घिरा हुआ है। बच्चे बीमार हो रहे हैं और यहाँ पे इतनी बुरी स्मेल आ रही है। मेरे ख्याल से डिपार्टमेंट के किसी आदमी से अगर रिक्वेस्ट की जाए कि भाई 10 मिनट यहाँ खड़े होकर दिखा दो, तो शायद वो यहाँ खड़ा नहीं होगा। तो जब वो 10 मिनट नहीं खड़ा हो सकता तो मैं 24 घंटे कैसे जी रहा हूँ, इसकी ये रिक्वेस्ट मैं प्रशासन से करूँगा, ये जानने की कोशिश करें और हमारी ये समस्याएं हल करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुरिंदर सिंह है और मैं गांव सैदुल्लाजाब का रहने वाला हूं। 40 साल लगभग गवर्नमेंट नौकरी करने के बाद आजकल मैं थोड़ा समाज के कार्यों में रविंदर भाई के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और महीने पहले भी यहीं बहुत अच्छा मंदिर है ये राजपुर गांव के अंदर, वहाँ कम से कम 200 आदमी इकट्ठा था। और ये जो हिंदी का हमारा नेशनल न्यूज़पेपर है उसमें भी हमने छपवाया, और छपने के बाद भी इसमें कोई सुधार नहीं हुआ। जबकि उसी टाइम यहाँ बताया जा रहा था कि जिंदे जी तो आदमी यहाँ मच्छरों से, बीमारियों से, स्किन डिसीज से परेशान है ही, बच्चे बैठ नहीं सकते। कहने को तो मलेरिया डिपार्टमेंट हमारे गांव सैदुल्लाजाब में छोटे छोटे पानी में भी चलान करके जा रहा है। यहाँ तो तालाब भरा हुआ है, बिल्कुल सर, कोई कोई उसका ट्रीटमेंट नहीं है। और पीछे जब यहाँ बात हो रही थी कि जिंदे जी तो हम रह ही नहीं रहे, मरने के बाद भी हमारी बॉडियाँ इस कीचड़ में गिर रही हैं और लोग कह रहे हैं उठा लो उठा लो। तो मतलब जाते हुए भी हम अपने बुजुर्गों को शमशान घाट तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। तो सर इससे शर्म की क्या बात हो सकती है? जिस तरह सुनने में आ रहा है कि 5 साल से ये समस्या बनी हुई है, अगर इस समस्या का समाधान नहीं होता तो आगे की क्या आपकी मांगे हैं? मांगे क्या है, पीछे ये पूषा यूनिवर्सिटी की बाउंड्रीज है, ओपन लैंड पड़ी है, सार्क यूनिवर्सिटी का एरिया है, और यहाँ पे लैंडस्केपिंग इतनी है कि अगर इसको 1-2 किलोमीटर नीचे ले जाए तो वैसे ही डाउन में चला जाएगा पानी हमारा। अगर इसमें कुछ लाइनें बिछा दी जाए, ये वाटर ट्रीटमेंट प्लान हो जाए, इस पानी को रीयूज कर लिया जाए तो बेटर है। तो बेटर है। अगर नियत तो विधायक के तो सर ये हो सकते हैं। विधायक तो मेरे ख्याल उसके बारे में बात ना की जाए तो अच्छा है, क्योंकि वो तो एकदम से कमिटमेंट करता है और वो कमिटमेंट के आसपास भी कहीं नहीं नज़र आता। ये हमारे राजपुर गांव जहां हम खड़े हैं यहाँ की समस्या नहीं है, ये ज़्यादातर पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका यही कमिटमेंट है। अच्छा, इस तरह के हमारे सैदुल्लाजाब गाँव में 2 बोर उनकी तरफ से लगे। ठीक है, मैं क्योंकि राजपुर खड़ा हूँ फिर भी मैं गांव की बात करता हूँ, क्योंकि वहाँ के बारे में मुझे पूरा मशीन सिस्टम पाइप सब लगा दिए गए। जी। और विलेज पॉलिटिक्स और इतनी हुई कि सुबह वो मशीन भी गायब थी, वो पाइप भी गायब थे। और जो उनके चाहने वाले थे या पैसे लेके क्या हुआ, वो बोरिंग उनके एरिया में लगा दी गई जो उनके नज़दीकी थे। तो इस तरह से पार्शलिटी ये एमएलए करते हैं। और यहाँ
बहुत बार 100 और 200 आदमी भी उनको हाथ जोड़ के कि इसका सुधार किया जाए राजपुर गांव में, इस कीचड़ का, इस पानी का कोई सुनवाई नहीं है। तो इससे सर नगर निगम चुनाव का इसका इफेक्ट पड़ेगा। इस बार वोट करोगे इस बार आप? 100% उनका बायकॉट करेंगे और अपनी पर्सनल पॉकेट से भी कैंपेनिंग करेंगे कि ऐसे आदमी को वोट ना किया जाए। नमस्कार जी, मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, ये मेरा घर है। ठीक है, तो पिछले साल क्या हुआ था, बारिश आई थी और मेरे बेसमेंट में 9 फुट पानी घुस गया था। मुझे पूरा 1 दिन लगा था वो पानी निकालने में। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टेयर्स बनाई है मजबूरी में। तो विधायक जी के पास गए थे आप इन समस्याओं को लेके, जिस तरह समस्या जब तक मुंह मैं बाएं जाता खड़ी? मेरा मकान गिर जाता जी। अच्छा। मुझे तो पानी निकालना था पहले। अच्छा, पहले अपनी समस्या दूर करूंगा ना मैं। कहाँ रहते हैं, नाम बताइए अपने। नाम है रिंकू। कहाँ रहते हैं? राजपुर खुर्द। राजपुर खुर्द, ये सामने समस्या बताइए। समस्या ये है कि मेरी कबाड़ी की दुकान है, पिछली साल जब पानी बरसा तो पूरी दुकान भर गई पानी से। अच्छा, ये बरसातों के समय में होता था? बरसात के समय में सारी रद्दी भीग गई, 1 महीना सुखाने में लगा, 10-12 हज़ार का नुकसान हो गया। तो विधायक महोदय जी कभी आए हैं सर? जानते हो विधायक को? कौन है विधायक यहाँ के? जानते तो हैं करतार सिंह है, लेकिन आते कहाँ हैं ये पता नहीं। आते नहीं कभी यहाँ पर? हमें देखा नहीं, तुम कैसे कहते हैं। तो अब सर निगम चुनाव आ रहे हैं अब तो 2 महीने बाद। वो तो खत्म है कहानी नगर चुनाव में की। वोट करोगे इस बार? वोट तो होगा ही किसी ना किसी का। अच्छा, हाँ, वोट तो देना ही पड़ेगा किसी ना किसी को। राजपुर गांव, पूरा गांव और ये 4 गांव साथ हैं और इसकी सुविधा के लिए हम संघर्ष करते रहेंगे गांव के लिए। और ये क्लब हमारे साथ है और गांव के लोग सब साथ हैं। और इसी के साथ हम धन्यवाद देते हैं आपका भी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।